क्लास 9th का चैप्टर 10 है ये ग्रेविटेशंस। तो इसकी बैक एक्सरसाइज हम कर रहे थे। 11th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर होती है उसकी 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स मून के सरफेस पर होती है। ठीक है। What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? तो हमें बताना है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg, उसका वेट मून पर और अर्थ के सरफेस पर कितना होगा न्यूटन में। तो हम जानते हैं कि वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी से शो करते हैं। ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वही जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है, जितनी भी अर्थ पर है उसकी 1/6 बोला है ना, 1/6 होती है। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी 9.8 मल्टीप्लाई 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून कितनी हो जाएगी 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑन द मून। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑन द मून। तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो मास दे रखा है हमें 10 kg और जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है। तो मास कितना है हमारे पास 10, जी की वैल्यू क्या है मून पर 9.8 मल्टीप्लाई 1/6। तो 10 की मल्टीप्लाई 9.8 से करी तो आ गया 96 डिवाइडेड बाय 6। 98 को 6 से डिवाइड किया, 9.8 के 10 से मल्टीप्लाई करी तो 96 नहीं 98, और डिवाइड में क्या है 6। 98 को 6 से डिवाइड किया आया 16.3 न्यूटन। ठीक है। इसी तरह से हम वेट निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मास तो वही रहेगा 10 kg। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेट कितना होगा ऑब्जेक्ट का, मास इंटू जी। तो मास है 10 और जी की वैल्यू है 9.8। 9.8 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 98 न्यूटन। क्वेश्चन 13, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. Second, the total time it takes to return to the surface of the earth. देखो हमें बोला है कि एक बॉल को हमने अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। तो कोई भी चीज़ जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो इसमें हम जी की वैल्यू इस तरह के केसेस में हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं हमेशा। और जब भी वो मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करती है, कोई भी बॉल आप थ्रो करोगे वर्टिकली अपवर्ड, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद वो बॉल जो है 1 सेकेंड के लिए रुकती है, वहाँ पे स्टॉप होती है। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हम 0 लेते हैं। ठीक है। फिर वो वापस नीचे आती है। ठीक है। तो बॉल इज गोइंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब भी कोई चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन एज नेगेटिव, इसलिए हम जी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो रुकती है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड, तो यू लिया हमने 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है। जी की वैल्यू हमने -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली। फर्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंचाई तक जाएगी h। सेकेंड निकालना है कि टोटल टाइम उसे कितना लगेगा वापस सरफेस अर्थ के सरफेस पर आने में, तो t हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3 इक्वेशन होती है वो कौन कौन सी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस, इससे पहले मोशन वाले जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब a की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लेटर यूज़ करते हैं g। ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो a की जगह हम g यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब s की जगह हम हाइट यूज़ करते हैं, h यूज़ करते हैं। ये दिखाता हमारा डिस्टेंस ही है।
ठीक है, कि कितनी हाइट तक गया, तो यानी कि डिस्टेंस ही शो करता है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, s जो है h से रिप्लेस हो गया और a जो है g से रिप्लेस हो गया, और लास्ट 2as यानी कि 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये यू स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, h फाइंड करना है। तो हम इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, h फाइंड करना है, u v और g गिवन है, तो u v और g गिवन है, h फाइंड करना है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड v क्या है हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, और u क्या है हमारे पास 49, तो यहाँ हो जाएगा 49 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 9.8 मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पे 0 है, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इस वाले पूरे टर्म को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो यहाँ आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर आएगा 2401। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 2401 डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 से 16, 19.6। ठीक है, तो 2401 को 19.6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 122.5 मीटर। तो ये आ गई हाइट, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक एक बॉल जो है वो जाएगी। अब हमें निकालना है कि वापस आने पर भी गई और फिर सरफेस पर वापस आई, इतने में कितना टाइम लगा। तो पहले हमने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम के लिए हम फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं। अब हमारे पास v है 0, u है, सेकेंड पार्ट हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं 49। ठीक है, और g है हमारे पास माइनस 9.8, हमें t फाइंड करना है। पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49 प्लस a की वैल्यू माइनस 9.8 मल्टीप्लाई t। इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 9.8 t इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 9.8। डेसिमल हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा लो, इसको रिड्यूस कर दो 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 14 5 जा 70। तो इस बॉल को मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड। अब वो यहाँ पे पर टाइम पूछा है कि जाने में टोटल टाइम पूछा है, इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द मून, जाने में लगा है 5 सेकेंड, तो वापस आने में भी 5 सेकेंड ही लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, वापस आने में कितना टाइम लगा टोटल वो भी लिख देंगे। इट टेक्स 5 सेकेंड जाने में प्लस 5 सेकेंड वापस आने में, इट टेक्स टोटल 10 सेकेंड। 14th क्वेश्चन, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक टावर है, इसकी हाइट है, ये हो गया सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये टावर है, तो ये जो हाइट है इसकी, ये कितनी है 19.6 मीटर। इसके टॉप से एक स्टोन जो है वो रिलीज़ किया, छोड़ा। ठीक है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को टच करने से पहले, जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो, जब उसको ऑब्जेक्ट को जब तुम छोड़ रहे हो तो फाइनली जो इनिशियल वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वो क्या है 0। इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लेंगे, यानी u इज 0। ठीक है, हाइट कितनी है 19.6 मीटर। g की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, यानी v हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u है, g है, h है, v हमें फाइंड करना है। ठीक है, जब आप ऊपर से कोई चीज़ ड्रॉप करते हो तो इस केस में u जो होता है हमारा 0 होता है हमेशा, और g की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये टुवर्ड द अर्थ जा रहा है ना, तो यहाँ पर g जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका अपोजिट जब आप ऊपर की तरफ कोई चीज़ थ्रो करते हो वर्टिकली अपवर्ड, इस केस में अगेंस्ट ग्रेविटी के कारण g की वैल्यू हमारी माइनस में होती है, और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर थ्रो करते हो तो ऊपर एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो स्टॉप होता है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अब v हमें निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u हमारे 0 है, 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 19.6। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 19.6 आ गया, मल्टीप्लाई ये वाला 19.6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19.6 का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर कैंसिल, तो v आ गया हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी।